हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको ग्लोबल न्यूज़ एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत भी बयान करती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज गांव सोमल में एक 4 साला बच्चा अचानक लापता हो गया। इस बच्चे का नाम अहमद था। अहमद अपनी माँ के साथ घर के करीब एक चश्मे से पानी भरने गया था। माँ जैसे ही पानी भरने में मसरूफ हुई, अहमद चंद लम्हों में पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। माँ ने पहले खुद तलाश किया, फिर घबराकर घर वापस आई और पूरे गांव को खबर दी। कुछ ही देर में पूरा गांव जंगल और पहाड़ों में बच्चे को तलाश करने लगा, लेकिन अहमद का कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, यहाँ कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। अहमद के वालिदैन ने पुलिस से रुजू करने के बजाय आमिलों का सहारा लिया। उन्हें यकीन था कि अहमद का इस तरह गायब होना किसी पुरअसरार ताकत का काम है। रावलपिंडी से एक आमिल गांव पहुंचा, जिसने दावा किया कि अहमद को एक जिन्नी उठाकर ले गई है। उसने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आमिल ही इस बच्चे को वापस ला सकते हैं। अहमद के वालिदैन और गांव वालों ने इस बात पर यकीन कर लिया। एक हफ्ते तक आमिल ने मुख्तलिफ अमलियात किए, तावीज़ जलाए, दुआएं पढ़ीं, लेकिन अहमद वापस न आया। फिर एक दिन आमिल ने वो बात कही जिसने सबको तोड़कर रख दिया। उसने कहा कि अमलियात की वजह से जिन्नी नाराज़ हो गई है और अहमद को मार दिया गया है। चंद दिन बाद अहमद की लाश उसी जंगल से मिली। लाश की हालत इतनी ख़राब थी कि देखने वाला कांप उठे। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, मगर अफसोसनाक बात ये थी कि ज़्यादातर लोग अब भी यही मान रहे थे कि ये काम जिन्नात ने किया है। बाद में पुलिस भी शामिल हुई, लेकिन इस केस की मुकम्मल तहकीकात कभी सामने ना आ सकी। दोस्तों, ये कोई अकेला वाक़या नहीं। हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं जहां जिन्नात और जादू के नाम पर मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 2024 में सक्खर में एक 16 साला लड़की को आमिल के नाम पर 3 दिन तक अजियत दी गई, जिसके नतीजे में वो जान से हाथ धो बैठी। 2016 में उमरकोट में एक 8 साला बच्ची के साथ ऐसा ही सलूक किया गया। दुनिया के दूसरे ममालिक जैसे भारत, मिस्र और श्रीलंका में भी ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि जिन्नात का वजूद दीन में तस्लीम शुदा है, लेकिन हर बीमारी, हर मसले और हर गैर मामूली रवैये को जिन्नात से जोड़ देना एक बहुत बड़ा जुल्म है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर ऐसे केसेस ज़हनी बीमारियों या नफसियाती मसाइल के होते हैं, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस, जिसमें इंसान को जागती हालत में खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं। सवाल ये है कि क्या अहमद वाकई जन्नात का शिकार हुआ या फिर किसी इंसान ने जन्नात का सहारा लेकर ये जुर्म किया और आज भी आज़ाद घूम रहा है? इसका जवाब सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंधी अकीदत के बजाय अक्ल, इल्म और कानून का सहारा लें। अल्लाह हमें ऐसे जाहिलाना अकायद और जाली आमिलों से महफूज रखे। आमीन। अगर आप इस मौजू पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।